हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। हमें एक फिगर दिया गया है जो कि ट्रायंगुलर शेप है गाइस। इसका पार्ट नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए लिखा है इसमें। तो एक ट्रायंगुलर है ए, बी एंड सी। ए की वैल्यू x जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और b है 40 डिग्री और c है 50 डिग्री। तो इसे हमने ये बताना है इस ट्राइंगल में कि एंगल a का मेजरमेंट क्या है। तो गाइज वी नो द सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, द सम ऑफ द थ्री एंगल, द सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल इज ऑलवेज भी 160 डिग्री। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले। Sum of three angles of a triangle always will be 180 डिग्री। इसलिए गाइज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमें x दिया गया है, एंगल B हमें 40 डिग्री मिला है और एंगल C हमें मिला है 50 डिग्री। तो इसे हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस 40 एंड 50 को ऐड करेंगे, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो एंगल A हमारा कितना हो गया, एंगल A विल बी 90 डिग्री। इसी के साथ हमारा पार्ट A फिनिश हो गया। पार्ट नंबर B लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। पार्ट नंबर B में हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उसमें भी तीन एंगल हमें गिवन है, चौथा एंगल हमने निकालना है। A, B, C, D। एंगल D हमने फाइंड आउट करना है। तो वी नो गाइस, इसमें भी हमें यही प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल वाली लिखनी होगी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड प्लस एंगल D, सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज विल बी 360 डिग्री। सॉरी, sum of all angles of quadrilateral will be 360 डिग्री। तो एंगल A 120 है, एंगल B 80 है, एंगल C 70 डिग्री है और एंगल D x है और x की हमने वैल्यू निकालनी है। तीनों का एडिशन कर लेंगे, 270 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270, x इज इक्वल टू 110, यानी कि हमारा एंगल D कितना है 110 डिग्री। गाइस चलिए पार्ट नंबर C करते हैं। पार्ट नंबर C, सी द शेप। टू सी द शेप वी कैन एस्टिमेट दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इस शेप को देखकर हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये दो साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम देखो एंगल A और जो एंगल D है, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। कैसे लिखना है, चलिए लिखते हैं। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे हम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो एंगल A हमें 110 मिला है, एंगल D x दिया है जो कि हमने फाइंड करना है। एंगल x इज इक्वल टू 110 इधर आएगा और माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है गाइस, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 70 डिग्री, यानी एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। पार्ट नंबर D। पार्ट नंबर D इज सो सिंपल। देखिए हमें एक लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट दिया गया है A B, A to B।
फ्रॉम ए टू बी इट्स डिस्टेंस इज 35 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी तक इसकी पूरी की दूरी कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। इसका जो ये पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पार्ट कितना है? 23 है। तो कहता है कि ये दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है ना, जिसकी वैल्यू उसने एक्स लिखी है, ये बताइए कितना होगा। इट्स सो सिंपल, हम 35 में से 23 को माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। ए टू बी यानी लाइन सेगमेंट जो ए बी है इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब इसमें कोई नाम तो दिया नहीं है, तो ए बी किससे मिलके बनिएगा? इस 23 प्लस एक्स, इधर इतनी 26 है, उसके बाद से जो ये है, ये बची हुई लाइन को उसने एक्स मेजरमेंट दे दिया। तो 23 प्लस में एक्स इज इक्वल टू टोटल कितनी है? 35। तो एक्स यहाँ पे रह जाएगा हमारा और 23 इधर आके हो जाएगा माइनस। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12। इसका माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसमें जो ये बची हुई दूरी है ये 12 सेंटीमीटर है। आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। इफ you have any query, please comment me. Bye bye students, and thank you watching my video.